शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद। इंतखाबात में सियासी जमातों को यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर। इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम के बड़े सवालात उठा दिए। एलामिया में कहा, जेहलम, गुजरांवाला और ज़िला रावलपिंडी में नशस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया। सुप्रीम कोर्ट से कमीशन के हर अमल की तौसीक करने की बजाय तजादात के नोटिस का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालकर कहा जाता है कि हमने ठीक किया, हमारी पार्टी से बंदे दूसरी पार्टी में शामिल कराए गए। इतना कुछ करने के बावजूद इन्हें आरटीएस बिठाना पड़ा। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। झूठ बोलकर वोट लिया तो क्या लिया? ये इलेक्शन जीत नहीं रहे थे, बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई। सिलेक्टेड शख्स 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर-ए-आज़म बना। अदम एतमाद से लोग लाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई के आते ही डॉलर को पर लग गए, रुपया मिट्टी में मिल गया। अपने हाथों से कुल्हाड़ी अमेरिका अफगानिस्तान ने नहीं, हमने खुद मारी है। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। एक दूसरे पर गालम गलोच करके कहते हैं हम सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, अगर हमारे पुराने सियासतदान लड़ते रहे तो मसाइल हल नहीं होंगे। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सब चोर हैं, बात नहीं करूंगा। कहते थे खुदकुशी करूंगा लेकिन बात नहीं करूंगा। पुरानी रवायती सियासत को हमेशा के लिए दफन करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दे दिया। बोले, जजेस खून का दाग अपने फैसलों से धोएं। इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के हल्का बंदी केस में रिमार्क्स। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आम इंतखाबात की तारीख खाने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख खाना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। आम इंतखाबात 2024 में साफ और शफाफ होंगे। हम इलेक्शन ना कराते तो दाग होता। जिनको लेवल प्लेइंग मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले, हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे। कोयटा में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग कहते हैं बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। कौम परस्त जमातों ने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है। कौम परस्त समझते हैं तमाम चीज़ें उनकी निगाह से देखी जाएं। तमाम चीज़ों को इल्हामी दर्जा देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं इल्हामी दर्जे से नीचे आएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुतालिक कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। इंतखाबात की जानिब एक और संग मील अबूर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के DROs ने हलफ उठा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया। उधर मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आखिरी रोज़। इलेक्शन कमीशन का कहना है रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई। उधर इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद का आज से आगाज़। ख़वातीन की नशस्तों पर कागज़ात नामजदगी का इजरा। खुसूसी नशस्तों के लिए भी कागज़ात नामजदगी जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का हामी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की हिमायत जारी रखेंगे। 2 तरफा बातचीत जारी है। पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने महकमा खारजा और पेंटागन में अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान के साथ ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 2584 पॉइंट्स की कमी। मार्केट में 62,620 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर डॉलर की कीमत में रद्दबदल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 283 रुपये 8 पैसे का हो गया।
गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 283 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी 284 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। उस्मान डार की वालिदा का इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, कोई मुझे ज़दोकोब करके अपनी मनमानी नहीं करा सकता। हथकड़ियाँ लगाओ, मैं कागजात जमा कराऊंगी, जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। उस्मान डार का नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को चैलेंज। मुखातिब करते हुए बोली, मैदान में आओ देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या हाल करती हूँ। उधर उस्मान डार की वालिदा के बयान पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, किसी किस्म की इंतकामी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हमेशा अपने सियासी मुखालिफिन और उनके ख़ानदानों का एहतराम किया। वही हाल है जो तहरीक इंसाफ के दौर में था। नवाज शरीफ ने राब्ता किया, नहीं मुझे ज़रूरत है। सहाफ़ी के सवाल पर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। सहाफ़ी ने पूछा, मुल्क के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि आपको यकीन नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, तोशाखाना केस और अलकादर केस बदनीयती पर मबनी है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, यही अदालतें हैं, यही निज़ाम, आपको इंसाफ मिलेगा 5-6 साल बाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइक एरिक से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर, बिलखसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियत के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती मामलात को बढ़ाने की ज़रूरत का अयादा किया गया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। मुलाकात फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर्स सेंट्रल कमांड के दौरे के दौरान हुई। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने का केस समाअत दिन 1 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर रखा है। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर राहत चीमा को भी नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार अजीज़ुद्दीन का कखेल को भी नोटिस जारी किया गया। दरख्वास्त गुजार ने जानिबदार वज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। मीडिया को जेल ट्रायल कवरेज की इजाज़त देने की भी दरख्वास्त। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने कहा, केस की कॉपियाँ फराहम की गई, ना ही हमारी दस्तावेजात शामिल हुई। दस्तावेजात के बगैर नहीं बता सकता कि मुझ पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। ANP और PTI के वकला आमने सामने, थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। ANP के एहतजाज में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की मुदाखलत पर तनाज़े में शिद्दत आ गई। सीनियर वकला ने मामला रफा दफा कराया। मौसम बदल गया लेकिन स्मोग न गई। बागों के शहर में आज भी आलूदगी के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 242 रिकॉर्ड। शहर कायद में भी आलूदगी के डेरे। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। उधर लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत आज होगी। जस्टिस शाहिद करीम दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। पंजाब से UAE को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। हाई प्रोटीन चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दामात की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। चारे की काश्त के लिए फार्म्स को बीज मुहैया करने के लिए इक़दामात पर गौर। डेयरी डेवलपमेंट के लिए प्रेडान-सेमिनेशन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गुफ्तगू। हाई प्रोटीन चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश्क करके महफूज किया जाएगा।